वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, बहुत यूज़फुल होने वाली है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। तो यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है QR कोड, जो कि बहुत जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, इसी तरह हमारी जो नेट बैंकिंग है उसे भी न्यू अपडेट डेली बेसिस पर आ रही होती है। अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूँगी कि QR कोड के थ्रू हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं और इसका मज़ीद यूटिलाइज़ हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान तरह किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें MIBF एंड CSS। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हम नेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हैं हमारे पास ये स्क्रीन आती है। आप लोगों को ये स्क्रीन बहुत अच्छी तरह व्यू हो चुकी होगी और अंडरस्टैंड भी आप लोग कर चुके होंगे कि हमारे पास स्क्रीन में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे होते हैं और हम इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैलेंस के बाद ही राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, क्लिक हेयर टू व्यू QR कोड। ये आपके अकाउंट के अगेंस्ट बाय सिस्टम जनरेटेड आपका QR कोड होता है, जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट में अमाउंट मंगवा भी सकते हैं और अपनी QR कोड को बाय सेल्फ जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उस जनरेशन के टाइम पे एक अमाउंट की लिमिट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी से फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम उन्हें अपना मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर नहीं देना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, अपने QR कोड को स्कैन किया, जनरेट किया, उसमें लिमिट असाइन कर दी, लाइक 5000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ के आपके थ्रू जो मैं QR कोड जनरेट करूँगी उस QR कोड से मैं उतनी ही अमाउंट अपने अकाउंट में मंगवा सकती हूँ, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। आपके अकाउंट में वो पेमेंट फिर नहीं हो पाएगी अगर आप लिमिट असाइन कर देते हैं QR कोड जनरेट करते टाइम। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी QR कोड स्कैन करके दे सकते हैं और आपके अकाउंट की जो डिटेल्स से सेकंड पर्सन के पास बाय सिस्टम डिफ़ॉल्ट चली जाती है और आसानी से आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। और लास्ट थिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं, अकाउंट्स के बाद पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है, जिसमें हमारे पास ट्रांसफ़र मोड्स मेंशन होते हैं। हमने कौन कौन से मोड्स को यूज़ करते हुए अपनी अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है या बिल पेमेंट करनी है। आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे स्कैन टू पे, ये ऑप्शन अभी न्यू ऑप्शन है, ये काफ़ी पुराना ऑप्शन है, बट इसमें जो न्यू अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग है रास आईडी मैनेजमेंट और स्कैन पे का बहुत ज़बरदस्त एक रिलेशनशिप बन गया है और एक न्यू बिल्डअप हुई है एक टेक्नोलॉजी, जिसको नेट बैंकिंग के थ्रू आप यूटिलाइज़ करते हैं और इजी टू पे आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की जानिब और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने QR कोड को डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पर 3 लाइन्स पर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रास के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा होता है वो QR कोड का आता है, यानी कि QR कोड को हमने जनरेट भी करना होता है। ठीक है, हम QR कोड को जनरेट भी कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने QR कोड पे क्लिक करना है, QR कोड जनरेट करना है। पहले हमें ये तो पता हो कि हमें QR कोड को जनरेट कैसे करना है। और जनरेट QR कोड पर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन आती है वहाँ पर लिखा हुआ होता है प्लीज़ सेलेक्ट IBN। तो हमारे पास नीचे जो स्क्रीन होती है उसमें IBN नंबर और अकाउंट नंबर लिखा हुआ मौजूद होता है। हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने QR कोड को करना होता है सिलेक्ट। ठीक है, जैसे ही हम अपनी डिटेल्स को सर्च करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हमारे पास एक स्क्रीन आती है, उसमें मेंशन होता है अगेन हमारा QR कोड। ठीक है, देखें हमने यहाँ पर प्रोसेस किया था, यहाँ पर लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट जनरेट QR कोड विद फिक्स अमाउंट। अगर तो हमने नॉर्मल विदाउट अमाउंट कैपिंग के हमने जो है QR कोड जनरेट करना है तो हमने जस्ट जनरेट करना है और उसको हम स्कैन बाद में कर लेंगे। टॉप पर IBN नंबर हमारा लिखा हुआ होता है। ये जो इंस्ट्रक्शन दी हुई मैं जस्ट आपको इस इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। और अगर हमने कैपिंग करनी है तो इस पर चेक लगाएंगे और हमने अमाउंट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही हम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएंगी, ये तमाम ऑप्शन आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, जैसे कि हमने इस पर चेक लगाया। जैसे ही हमने इसके पर चेक लगाया तो देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रही है इंटर अमाउंट कि आपने कितनी अमाउंट की कैपिंग करनी है।
जैसे ही हमने इसके ऊपर चेक लगाया तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर अमाउंट। जैसे ही हमने यहाँ पर अमाउंट की अमाउंट लिखनी है, कितनी टाइम ड्यूरेशन में हम अपने इसको एक्सपायर कर देंगे। लाइक हमने एक BC देनी है, किसी को कमेटी देनी है या स्कूल की फ़ी पे करनी है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने पेमेंट करनी होती है। तो हमने यहाँ पर वो अमाउंट लिखनी है और उसके बाद किस डेट टाइम तक आप जो है वो फ़ी पे कर सकते हैं। उसके बाद डेट एक्सपायरी के बाद वो अमाउंट और QR कोड एक्सपायर हो जाएगा, उसके थ्रू आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। और किस टाइम ड्यूरेशन तक की पेमेंट के साथ डेट और टाइम हम इसको सिलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि हमने सिंपल QR कोड जनरेट करना है तो उसके ऊपर से चेक रिमूव करेंगे और QR कोड को जनरेट करेंगे। जैसे ही QR कोड जनरेट करते हैं आपके पास एक स्क्रीन आती है। लेट्स सपोज इस तरह की स्क्रीन आ रही होती है और इसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना होता है, जस्ट एक ऑप्शन भी आ रहा होता है आपके पास, यहाँ पर लिखा होता है शो दिस QR कोड टू रिसीविंग मनी। तो हमने क्या करना होता है, सेव पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो QR कोड है वो हो जाता है सेव। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है QR कोड जनरेटेड डाउनलोड, और इसको हमने डाउनलोड के पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने जो QR कोड जनरेट किया है उसको हमने किस तरह जनरेट किया है और हमने उसको किस तरह सेव किया है। इन तमाम की डिटेल्स जो है मैंने आपको बता दी है। अब इसके अलावा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है QR कोड स्कैनिंग। लाइक हमने अगर किसी का QR कोड तो हमने जनरेट कर लिया, अब हम उसको स्कैन कैसे करेंगे उसका ये बहुत ही ईजी सा तरीका बता देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीविंग मनी। आप QR कोड जनरेट करते हैं अपने अकाउंट में अमाउंट को रिसीव करने के लिए, इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है। तो हमने QR कोड भी जनरेट कर लिया, हमारा पर्पज़ जो है वो अमाउंट रिसीव करना है। हमने अमाउंट की कैपिंग भी कर सकते हैं और फ्री लिमिटिंग के साथ भी हम अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन को बैक करते हैं, वाला ऑप्शन है हम उसको रीचेक करते हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो है स्कैन QR। जैसे ही हम स्कैन QR पर क्लिक करते हैं हमारे पास जो स्क्रीन आ रही होती है, यहाँ पर देखें मैं वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। बट अगर आप यही ऑप्शन नेट बैंकिंग के थ्रू यूटिलाइज़ करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें हम गैलरी में जाकर जो भी हमारे पास QR कोड होता है हम उसको स्कैन करते हैं, उसकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आ जाती हैं और हम उसको यहाँ से व्यू कर पाते हैं। अगर तो मैं कभी एप्लीकेशन इस्तेमाल करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आप QR कोड को किस तरह स्कैन करते हैं पेमेंट कर सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर मैं आपको गाइड कर दूँगी। बट फिलहाल मैं वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई एरर नहीं आता, ईजी टू यूज़ होता है और आप बेफिक्र होकर बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आता। होपफुली कि आपको ये आज की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत यूनिक वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे ऑन डेली बेसिस और आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा MIBF और CSS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।